घुटना टेक कर, थूथूना रगड़ कर, चारों पाँव मुँह बगल गिर कर गठबंधन किए हुए हैं। जनता भगवान है, ठीक है। भगवान सिर्फ चुनाव में रहती है, चुनाव के बाद जनता भगवान नहीं, देखिए बंद कमरे में सेवा कर रहे हैं ना, बराबर सेवा कर रहे हैं और हर तरीके से सेवा हो रहा है उनका। बाहरवा निकल कर बस हंसते हैं, लेकिन अंदर का दुख दर्द हम लोग समझते हैं। सुहेल देव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ललन राजभर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। ये भी कभी ओम प्रकाश राजभर के साथ थे, लेकिन बात नहीं बनी इन लोगों की। क्या कुछ हुआ कि ये लोग बगावत करते हैं और उस पार्टी को छोड़कर ये लोग अखिलेश यादव के साथ आ जाते हैं। ललन जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल से जितना श्वेता बंधु देखते हैं उनका भी स्वागत है, अभिनंदन वंदन है। क्या स्थिति बन रही है इस घोसी लोकसभा क्षेत्र में? एकदम साफ सुथरी स्थिति है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माने राजू राज चुनाव जीत रहे हैं 1 लाख एबव से वोटों से। तो ये ओम प्रकाश राजभर का जो दावा है वो कहाँ जा रहा है? वो बड़बोल नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। काफ़ी चैनलों पे आप देखे होंगे, योगी जी को भी भीख मंगवाने की ट्रेनिंग देने की बात कहे थे। माननीय अमित शाह जी को, मोदी जी को ललका पियर का साढ़ कहे थे। आज वहीं घुटना टेक कर, थूथूना रगड़ कर, चारों पाँव मुँह बगल गिर कर गठबंधन किए हुए हैं। 2017 में जब हमारे माननीय महेंद्र राजभर जी और महेंद्र राजभर जी के तमाम समर्थक जो आज उनके साथ खड़े हैं, सभी लोगों ने मिलकर सत्ता में पहुंचाया था और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया था, उनके बेटा को राज्य मंत्री बनाया गया था और 10 निगम का सदस्य बनाया गया था। तब कौन सा चूंटा काट रहा था, माटा काट रहा था, कीड़ा काट रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और गाना गाने लगे। आज कौन सा मिठाई दे दी है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज लीडर? कौन सी बात इनकी मान गई है? बता तो दें, मीडिया के माध्यम से ही बता दें। देखिए, वो बड़बोल नेता हैं, भौकाली नेता हैं। उनका भौकाल इसी चुनाव में ख़त्म हो जाएगा। वो तो कहते हैं साफ तौर से कि सत्ता जहाँ है, सत्ता के साथ हम रहेंगे तो हम अपने समाज का विकास करेंगे। तो फिर काहे दिक्कत होती है? आप लोगों का अपने समाज का विकास हो रहा है तो 2017 में सत्ता से विपक्ष में रहना का? 2017 में विपक्ष में तो नहीं न थे, बताइए आप। 2017 में राजभर समाज खुद सोचे ना इस बात को कि 2017 में सम्मान और स्वाभिमान के साथ हम लोगों ने सत्ता के साथ सत्ता में पहुंचाया था, कैबिनेट मंत्री बनाया था। बाप बेटा दोनों, एक राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री था। कौन सी जरूरत पड़ गई? ललका पियर का साढ़ बनाने लगे, भीख मांगने की ट्रेनिंग देने लगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। आज उसी का बदला ले रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। बदला तो कहाँ ले रहे हैं? बदला अगर लिए होते तो उन्हें मंत्री नहीं बनाते, मंत्री भी वो बन गए, आपको पता है ना। थूथूना रगड़ना, माथा टेकना, 10 महीना तब जाकर उनके चुनावी मंत्री घोषित कर गई बात। चुनावी मंत्री का क्या मतलब है? चुनाव के दौरान मंत्री बनाया गया, उसी को हम लोग चुनावी मंत्री कर रहे हैं। अगर इतना ही भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको लाइक करते तो जिस दिन गठबंधन में जाते उसके 10वें दिने, 15वें दिने, महीनवें दिने उनको मंत्री बनाकर और समाज के बीच उतार देते। आप थोड़ी ना तय करेंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी तय करती ना। विचार विमर्श उन लोगों का चला कि भाई मंत्रालय क्या दिया जाए, तमाम सारी चीज़ें थी, तो वो लोग विचार विमर्श किए, उसके बाद मंत्री बना दिए। आप चाह रहे हैं कि 10 दिन बाद बना देते, क्यों बना देते भाई? भाजपा आपके अधीन है, वो भाजपा वाले जो चाहेंगे वही ना करेंगे। मंत्री तो बना दिए। हाँ, तो मंत्री बनाए तो इसीलिए तो बंद कमरे में सेवा कर रहे हैं ना, बराबर सेवा कर रहे हैं और हर तरीके से सेवा हो रहा है उनका। बाहरवा निकल कर बस हंसते हैं, लेकिन अंदर का दुख दर्द हम लोग समझते हैं। कैसे समझते हैं आप? कहाँ से? कुछ भाजपा से भी आप लोग ताल्लुक रखते हैं? कैसे आप लोगों को पता है? भाई नेता हैं हम लोग, और नेता हर नेता की खबर रखता है। हाँ, ये जान लीजिए। जनता मूर्ख है, फिर जनता मूर्ख नहीं, जनता नेताजी आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जनता मूर्ख है। मतलब नेता हर नेता से संपर्क रखता है, भाजपा से भी रखेगा, सपा से भी रखेगा, बसपा से भी रखेगा, और फिर जनता मूर्ख है। आप जनता को मूर्ख बनाइए कि हम इंडिया गठबंधन के साथ, आप इंडिया गठबंधन के साथ आइए, आप तो सबके साथ हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जनता भगवान है, ठीक है। भगवान सिर्फ चुनाव में रहती है, चुनाव के बाद जनता भगवान नहीं। देखिए, हम गरीबों के लिए तो भगवान है, हमारे जैसे गरीब कार्यकर्ताओं के लिए तो जनता भगवान है। जनता के ही दम पर और जनता के ही सहयोग पर हम आप बोल पाते हैं। जनता हमारे साथ है, जनता हमारे सहयोग में खड़ी है, तभी हम इतना खुली आवाज़ में बोल पाते हैं। नहीं तो ये लोकतंत्र नहीं होता, ये संविधान नहीं होता, ये जनता नहीं होती, तो हमारी हैसियत औकात नहीं है बोलने की। जनता तो सर्वोपरि है, लेकिन
नेताओं की जो बात आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग नेता नहीं, अभी कार्यकर्ता हैं। अभी हम लोग कार्यकर्ता हैं। नेता तो वो लोग हो जाते हैं जो चुनाव जीत के चले जाते हैं, पार्लियामेंट में चले जाते हैं, सदन में चले जाते हैं, राज्यसभा सांसद बन जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं। मतलब सपने आपके भी होंगे? सपने नहीं है, कर्म कर रहा हूँ। ये जनता जहाँ तक हमें उस योग्य समझेगी पहुँचाएगी, और नहीं तो फिर हमारा कर्म हमको जहाँ तक भाई कर्म करने के अनुसार है ना।